तो प्यारे विद्यार्थियों, छठी कक्षा की आज हम प्रश्नावली 11.2 करेंगे। 11.2 का पहला सवाल देखिए, क्योंकि इसकी भूमिका मैं आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि इसमें परिमाप के सवाल हैं और परिमाप और क्षेत्रफल अध्याय में सीख चुके हैं, जो हमने अभी पिछले महीने सिलेबस किया था। 11.2 का पहला सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। इसने क्या कहा है, समबाहु त्रिभुज। मैं समबाहु त्रिभुज आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होती है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। और सवाल में क्या दिया गया है, भाई इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा L है तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, L हो जाएंगी। और इसका परिमाप अगर हम ज्ञात करें, पहले हम लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है L। इसमें इकाई नहीं दी हुई, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए, हमने पिछले चैप्टर में करा था ये परिमाप और क्षेत्रफल में। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणा में भुजा की जो लंबाई होती है। तो ये भुजा कितनी है, L है, तो ये क्या हो जाएगा 3L। और इसको हम बड़े आसान तरीके से परिमाप के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। अगर हम देखो तीनों भुजाओं का जोड़ कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, 3L के बराबर आएगा। अब इसका सवाल नंबर 2 देखिए, एक समषटभुज, बहुत ही आसान सवाल है। समषटभुज क्या होता है, ऐसा समबाहुभुज जिसकी 6 भुजाएं हो, जिसकी कितनी भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। एक समषटभुज की एक भुजा को L से व्यक्त किया गया है। L का प्रयोग करते हुए इस षटभुज के परिमाप, इसे षटभुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। बिल्कुल बड़ा आसान सवाल है। हम यहां पे लिखेंगे समषटभुज। समषटभुज की एक भुजा क्या है, एक भुजा बराबर है L। और समषटभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, समषटभुज का परिमाप, ये तो बल्कि मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, 6L हो जाएगा। 6 की 6 भुजाओं का अगर हम जोड़ करेंगे, क्योंकि समषटभुज की सभी भुजाएं समान होती है। और इसका परिमाप हम ज्ञात करेंगे तो 6 की 6 भुजाओं का हम जोड़ कर देंगे और वो किसके बराबर आएगा, 6L के बराबर आएगा। ये तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद आना चाहिए। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। तीसरा सवाल देखिए, घन। घन में आपको पहले ही बता चुका हूं, घन क्या होता है, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी बंद आकृति क्या होती है, घन होती है। एक त्रिविमीय आकृति होती है, इसने बताया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, देखो ये जैसे चाक का डब्बा होता है, ये किसके आकार का, घन के आकार का है। इसके 6 फलक होते हैं, अभी मैंने परिभाषा में भी बताया था। 6 फलक होते हैं, ये सभी सर्व सम वर्ग होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई L से दी जाती है। तो घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र लिखिए। बहुत ही आसान सवाल है। घन के किनारों के लिए हमने क्या है, एक सूत्र लिखना है। मैं यहां पे एक घन का चित्र बना लेता हूं। घन का एक चित्र बना लेता हूं, ठीक है। इसकी एक भुजा कितनी है, L। L L L L L L, इसका किनारा, सॉरी भुजा कह गया मैं, L L। तो घन यहां पे लिखेंगे हम। सवाल नंबर 3 है ये, तीसरा सवाल। घन के एक किनारे की लंबाई, एक किनारे की लंबाई बराबर कितनी है, L। और मैं पहले ही बता चुका हूं, घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो घन
के किनारों की, घन के किनारों की कुल लंबाई क्या हो जाएगी? कुल लंबाई क्या हो जाएगी? 12L, क्योंकि घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं और सभी की लंबाई समान होती है, क्योंकि जो एक घन एक त्रिविमीय आकृति है और 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति होती है, तो इसके जो सारे किनारे हैं उनका जोड़ कितना हो जाएगा? 12L। अब देखिए सवाल नंबर 4, वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। संलग्न आकृति 11 बिंदु 1 2 में ए बी वृत्त का व्यास है और सी उसका केंद्र है। वृत्त के व्यास डी को उसकी त्रिज्या आर के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है ये। तो प्यारे बच्चों देखो, ये एक सर्कल दिया गया है, वृत्त दिया गया है। मैंने आपको पहले ही इसकी त्रिज्या और ये केंद्र है O और ये इसका व्यास है ए बी है, जो वो क्या है? इसका व्यास है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? व्यास की क्या होती है? आधी होती है। और जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो क्या दी हुई है? आर दी हुई है, तो हम इसके अंदर रख देंगे 2R और बराबर है ये क्या हो जाएगा? 2R। तो हमने इसके व्यास को हम इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। इसका पहला अक्षर डी लिख लिया। डी बराबर किसके होगा? त्रिज्या का दोगुना 2R के बराबर। अब सवाल नंबर 5, 3 संख्याओं 14, 27, 13 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस सवाल का हल है जो इन्होंने खुद ही हल किया हुआ है। आपने इस पे विचार करना है, ये क्या चीज है समझनी है आपने। तो आज हमने ये प्रश्नावली पूरी कर ली। कल हम 11.3 करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी और इसका जो वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आपका रिस्पॉन्स आएगा, जब आप मेरे को फीडबैक देंगे, सर हमें ये प्रश्नावली समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो आप बताएंगे, ताकि मैं अपना समय निकाल करके आपकी उन समस्याओं को पूरा कर सकूं, दूर कर सकूं। तो आशा है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी।